एक समय की बात है। एक हरे भरे गांव के किनारे एक छोटी जर्जर कुटिया में दो बहनें रहती थीं, राधिका और मीना। दोनों के दिल में बहुत बड़ा लालच था। बड़ी बहन राधिका को जल्दी से जल्दी अमीर बनना था और छोटी बहन मीना चाहती थी कि वह राधिका से भी ज्यादा धनवान बन जाए ताकि उसे नीचा दिखा सके। गरीबी ने उन्हें प्यार नहीं बल्कि ईर्ष्या करना सिखा दिया था। वे एक दूसरे को देखती तो मन में सिर्फ जलन और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ होती थी। दोनों बहनों के माता पिता 3 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। माता पिता ने उन्हें सादगी और प्रेम से रहना सिखाया था, लेकिन गरीबी ने उनके इस प्यार को जलन और लालच में बदल दिया। दोपहर का समय था। दोनों बहनें घर के अंदर बैठी थीं और उनके बीच बातों बातों में गुस्सा निकल रहा था। तभी राधिका बड़ी बहन गुस्सा और जलन दिखाते हुए कहती है, मीना, तू कब तक इस फटी चादर को ओढ़कर बैठी रहेगी? मुझे तो अब गुस्सा आता है। हम दिन रात मेहनत करती हैं, फिर भी हमारा हाल कैसा है? जब मैं गांव के मुखिया की बहू को देखती हूँ ना, तो मेरा खून खौल जाता है। वो कैसी चमकीली साड़ियाँ पहनती है और उसके गले में कैसा मोटा हार होता है। पर मैं तुझे बता देती हूँ, वो दिन दूर नहीं जब मैं उससे 2 गुना सोना पहनकर गांव में चलूंगी। और तू क्या सोच रही है? चुप क्यों बैठी है? मुझे सब पता है, तू भी यही सब चाहती है, पर तू हमेशा मेरे से पीछे ही रहेगी। जब पैसा आएगा तो सबसे ज्यादा हिस्सा मेरा होगा, क्योंकि मैं बड़ी हूँ और ज्यादा होशियार भी। तू हमेशा मेरी छांव में रहेगी, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले। मैं इस गरीबी को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी छोटी बहन मीना गुस्से में चुभने वाली बात करते हुए कहती है, ओह, बड़ी बहन का नाम लेकर तू हमेशा अधिकार जमाती है। तुझे क्या लगता है मुझे इस टूटी छत के नीचे रहना अच्छा लगता है? पर तू तो सोचने में भी कच्ची है दीदी। तू तो बस छोटी मोटी चोरी के बारे में सोचती होगी। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में सिर्फ बड़े खेल ही काम करते हैं। जब मैं अमीर बनूंगी ना, तो मैं तुझसे 10 गुना ऊंचा महल बनाऊंगी। मेरा घर तेरी नजर से भी दूर होगा। फिर तू देखना कौन किसकी परछाई बनता है। तू हमेशा मुझे कमजोर समझती रही है, पर मेरा लालच तुझसे ज्यादा बड़ा है। मुझे इस गंदे गांव की नहीं, बल्कि बड़े शहर की मालकिन बनना है, जहाँ तेरी औकात भी नहीं होगी। तू अपनी छोटी सोच अपने पास रख। मेरी योजनाएं तुझसे लाखों गुना अच्छी हैं। उनकी बातें अब सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को हराने की बात थी। दोनों के चेहरे पर एक दूसरे से आगे निकलने की चाहत साफ दिख रही थी। वे उस दिन से दुश्मन बन गईं, भले ही एक ही घर में रहती थीं। अगले दिन सुबह एक थका हारा बूढ़ा आदमी उनकी झोपड़ी के पास आकर बैठ गया। मीना ने तुरंत मीठी बातें बोलनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे लगा कि शायद यह आदमी कोई धनवान हो। तभी मीना बूढ़े आदमी से मीठी आवाज में कहती है, बाबा, आप कितने थके हुए लग रहे हैं। अंदर आकर बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी और रोटी लाती हूँ। हम दोनों बहनें दया धर्म में बहुत मानती हैं। आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते यहीं आराम कीजिए। बाबा, आप कहाँ से आ रही हैं? तभी छोटी बहन मीना उस बूढ़े आदमी को अपने घर के अंदर ले जाती है। बूढ़ा आदमी लेटकर आराम करता है। उसी समय राधिका मीना के कान में गुस्से से फुसफुसाते हुए कहती है, अरे, इतना चापलूस क्यों बन रही है? कहीं ये कोई जादूगर तो नहीं, या फिर कोई अमीर आदमी भेस बदल कर आया है? अगर इसने इसे कुछ दिया तो मैं इसे ठीक नहीं छोड़ूंगी। बूढ़ा आदमी होश में आता है और उठकर बैठ जाता है और लंबी लंबी सांस लेते हुए कमजोर आवाज में कहता है, बेटियों, तुम दोनों ने मेरा बहुत भला किया। मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। वो कुर्ते से एक पुराना नक्शा निकालता है, पर वो सोचता है कि किसे दे। ये नक्शा ये एक छिपे हुए खजाने का रास्ता बताता है। वो नक्शा राधिका की ओर बढ़ाता है। राधिका खुशी से उछलते हुए तुरंत नक्शा पकड़ते हुए कहती है, धन्यवाद बाबा,
मैं जानती थी कि भगवान मुझे ही मौका देगा। मैंने ही सबसे पहले आपको पानी दिया था। मीना तो बस दिखावा कर रही थी। ये नक्शा अब मेरा है। ये देख मीना, सोना, हम अब गरीब नहीं रहे। इस नक्शे को देख। ये पहाड़ों के उस पार एक अकेली गुफा का रास्ता दिखाता है, जहाँ ढेर सारा सोना चांदी है। बाबा, ये खजाना इतना बड़ा है कि मैं पूरे गांव की रानी बन जाऊंगी। वह बूढ़े की बात पूरी होने से पहले ही नक्शे के बारे में पूछने लगती है। वो बूढ़े की बात पूरी होने से पहले ही नक्शे के बारे में पूछने लगती है। तभी मीना राधिका से नक्शा छीनने की कोशिश करते हुए जलते हुए कहती है, रुक जा दीदी, बाबा ने अभी पूरा नहीं दिया है। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की। बाबा, मुझे बताइए, इस खजाने को पाने के लिए क्या करना होगा? खतरा उठाना होगा? मैं सब कुछ कर सकती हूँ। राधिका तो बस सोना देखती है, मैं ताकत देखती हूँ। मैं इस खजाने की असल हकदार हूँ। मुझे नक्शा दो। बूढ़ा आदमी उन दोनों बहनों का भयंकर लालच और झगड़ा देखकर बहुत दुखी हुआ। इससे पहले कि वो उन्हें खजाने से जुड़ी कोई चेतावनी दे पाता, दुख और थकावट से उसकी वही जान निकल गई। दोनों बहनों ने उस मरे हुए आदमी को देखा तक नहीं। उनकी नजरें सिर्फ नक्शे पर टिकी थीं। राधिका ने लड़ाई के बाद नक्शा अपने पास रखा। अब उन्हें मजबूरी में खजाने की खोज में एक साथ जाना पड़ा, लेकिन उनके मन में एक दूसरे को धोखा देने की गंदी योजनाएं चल रही थीं। अगली रात दोनों बहनें राधिका और मीना चुपचाप अपनी खतरनाक यात्रा पर निकल गईं। वे एक दूसरे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करती थीं। राधिका नक्शे को अपने सीने से चिपकाए रखती थी और मीना उसके हर काम पर शक कर रही थी और धोखा देने का मौका ढूंढ रही थी। कठिन और पथरीले पहाड़ों पर चलते हुए उन्हें 3 दिन बीत गए। भूख और थकावट से वे लगभग टूट चुकी थीं, पर उनके लालच ने उन्हें जिंदा रखा हुआ था। राधिका धीरे से मीना पर शक करते हुए कहती है, मीना, तू इतनी चुप क्यों है? क्या खेल चल रहा है तेरे दिमाग में? क्या तू सोच रही है कि जैसे ही हमें खजाना मिलेगा तू मुझे पत्थर मारकर या जहर देकर सारा सोना लेकर भाग जाएगी? मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए मेरी बात सुन। नक्शा पूरा नहीं है। अगर तू मुझे धोखा देने की कोशिश करेगी तो मैं तुझे बाकी नक्शे का पता कभी नहीं बताऊंगी और तू हमेशा गरीब ही रहेगी। ये खजाना बहुत बड़ा है, इसलिए हम दोनों को आधा आधा करना पड़ेगा। लेकिन मैं तुझसे एक मुट्ठी सोना ज्यादा लूंगी, क्योंकि मैंने नक्शे को संभाल कर रखा है। अगर तू बराबर की बात करेगी तो मैं तुझे यहीं जान से मार दूंगी। बोल, क्या तुझे मेरी शर्त मंजूर है? मीना झूठी मासूमियत और चालाकी दिखाते हुए कहती है, दीदी, तू हमेशा कैसी बेकार की बातें करती है। तू हमेशा मुझ पर शक क्यों करती है? मैं तेरी छोटी बहन हूँ। मैं भला तुझे धोखा क्यों दूंगी? तू ही तो मेरी जान है। मैं तो बस इतना कह रही थी कि गुफा बहुत बड़ी होगी। क्या तू चाहती है कि हम दोनों एक ही गुफा में सारा सोना ढूंढने में टाइम बर्बाद करें? मेरी बात मान, जब हम गुफा के पास पहुँचेंगे तो तू गुफा के दाईं ओर जाना और मैं बाईं ओर। जो पहले खजाना ढूंढेगा उसे ज्यादा मिलेगा। तू बड़ी है, इसलिए तू पहले जा। मीना मन ही मन खुश होती है, क्योंकि वह जानती थी कि राधिका को गलत दिशा बताकर वह सारा खजाना ले लेगी। राधिका को मीना की बात में झूठ लगा, पर उसे लगा कि ये हिस्सा बांटने का एक अच्छा तरीका है। ज्यादा हिस्सा पाने के लालच में दोनों ने एक दूसरे को गलत रास्ता बताने का फैसला किया। कुछ घंटों में वे उस विशाल ताली गुफा के पास पहुंच गईं। गुफा के अंदर कोई खतरा नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा था। राधिका गुफा के गेट पर धीरे से मीना को फंसाते हुए कहती है, मीना सुन, मैं बड़ी हूँ, इसलिए मैं बाईं ओर जा रही हूँ, तू दाईं ओर जा। मेरे हिसाब से नक्शे का असली इशारा बाईं ओर ही है, पर मैं तुझे वहाँ भेज रही हूँ, जल्दी कर। मीना तुरंत खुश होकर कहती है, ठीक है दीदी, मैं तेरी बात मानती हूँ, तू जा, मैं दाईं ओर जाती हूँ। वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि राधिका ने उसे गलत दिशा बताई है और सही रास्ता दाईं ओर ही है। दोनों बहनें अलग अलग रास्तों पर दौड़ पड़ीं।
थोड़ी देर बाद मीना को दाईं ओर एक बड़ा कमरा मिला, जहां सोने के सिक्के, मूर्तियां और कीमती पत्थर एक भारी संदूक में भरे थे। मीना की आंखें लालच से अंधी हो गईं। मीना अकेले में जोर से चिल्लाते हुए पागलपन की तरह कहती है, मिल गया, मिल गया, मैं जीत गई, मैं जीत गई। राधिका बेवकूफ, वो अभी भी उस गलत रास्ते पर भटक रही होगी। ये सब मेरा है, सिर्फ मेरा। अब मुझे किसी को कुछ नहीं देना। मैं अब रानी बनूंगी। मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बनूंगी। मुझे उस जलनखोर दीदी की कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच राधिका भी अपने गलत रास्ते को छोड़कर पीछे लौटी और चुपके से मीना की आवाज का पीछा करके वहां आ गई। उसने मीना को खजाने के पास देखा। राधिका गुस्से और जलन से कांपते हुए कहती है, मीना, तू झूठी, तूने मुझे झूठ बोला। ये खजाना, तूने मुझे गलत रास्ता क्यों बताया? तू तो सचमुच चुड़ैल है। तू ये सब अकेले लेना चाहती थी, है ना? अब देख, ये मेरा भी है। तू इस संदूक को अकेले नहीं खोल सकती। मुझे चाबी दे। कहाँ है चाबी? ये हम दोनों का है। मैंने तुझे जिंदा रहने दिया और तू मुझे धोखा दे रही थी। आज मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। राधिका और मीना, जो धन के लालच में अंधी हो चुकी थीं, सोने के संदूक के पास मारपीट कर रही थीं। वे एक दूसरे को गालियां दे रही थीं। उनकी लड़ाई इतनी जोरदार थी कि संदूक जिस पुराने पत्थर के ढेर पर रखा था, वह गिरने लगा। अचानक गुफा की छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। दोनों बहनें चिल्लाईं, पर उनका लालच इतना भारी था कि वे संदूक छोड़कर भागी नहीं। राधिका पत्थरों के बीच चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, मेरा सोना। मैं इस सोने को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वे दोनों संदूक को खींचती रहीं, जबकि गुफा पूरी तरह से ढह गई। उस विशाल संदूक और पत्थरों के नीचे दबकर लोभ ने दोनों लालची बहनों को उनके धन के साथ हमेशा के लिए दफन कर दिया। खजाना वही का वही रह गया, पर उसे भोगने वाला कोई नहीं बचा। लालच ने उनके रिश्ते और उनकी जान दोनों को खत्म कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जरूरत से ज्यादा लालच और ईर्ष्या हमेशा बुरा अंत लाते हैं। जब लालच आपके रिश्तों से बड़ा हो जाता है, तो आपको सिर्फ धोखा और अकेलापन मिलता है। लालच एक ऐसी आग है जो पहले अपनों को और फिर खुद इंसान को जलाकर राख कर देती है।